आप हजरात ने माह मुहर्रम शरीफ के पहले अशरे में करबला से मुताल्लिक बहुत सारी बातें, बहुत सारे वाक़यात, बहुत सा इमाम का जिक्र समात किया। थोड़ी देर हम भी इस महफिल में हाजिर हैं और हम भी इमाम पाक की बारगाह में खिराज पेश करना चाहते हैं। अगर इसी तरह से आप लोग बातें करते रहे, गुफ्तगू होती रही, तो आप मुझे बताएं कि गुफ्तगू कैसे होगी, बयान कैसे होगा। हर बंदा एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहा है। यकीनन जगह की किल्लत है, बैठने के लिए जगह नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी देर सब खामोश हो जाएं तो गुफ्तगू आगे बढ़ सकती है। जरा एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ के बताएं कि आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। करबला का उन्वान जितनी कसरत के साथ बयान होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बाद सबसे ज्यादा अगर इस्लाम में कोई टॉपिक बयान हुआ है, कोई उन्वान बयान हुआ है, तो उसे करबला कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पर लिखा गया है तो उसको भी करबला कहते हैं। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद सबसे ज्यादा किसी की जिंदगी पर अगर कलम उठाया गया है तो वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी है। लेकिन एक बात आप कभी समझने की कोशिश करें, बहुत सारे लोग इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम के बारे में ये सोचते हैं कि वो तो भूखे थे, वो तो प्यासे थे, वो तो मजलूम थे, वो तो बेकस थे, वो तो बेबस थे, बेकसी और बेबसी के अंदर वो शहीद हो गए। इस तरीके का एक तस्वुर कुछ लोगों के ज़हन दिमाग में बना हुआ है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, आप अगर इमाम अली मकाम की जिंदगी पर गौर करें, बिलखुसूस मेरे जवानों की तवज्जो चाहता हूं कि अगर आप इमाम अली मकाम की जिंदगी पर गौर करें तो आपको पता चलता है कि ये मुकम्मल दीन अल्लाह का एक बंदा, सिर्फ एक बंदा अपने दौर में बचा ले जाता है। उस बंदे के कांधे कितने मजबूत होंगे, वो शख्स कितना जरी होगा, वो शख्स के अंदर कितनी जुरात होगी, उस शख्स में कितनी शुजात होगी, उस शख्स का दिमाग कितना तेज होगा, उस शख्स का अंदाज़े जिंदगी कितना खूबसूरत होगा, उस शख्स के अंदर इनकलाब का दाइया किस कदर मजबूत होगा कि अल्लाह का पूरा दीन एक आदमी अपने कंधों के जरिए से बचा लेता है। जो अल्लाह का दीन तने तन्हा बचा ले उसको इमाम हुसैन कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें, करबला वो तारीख है, करबला ऐसी चीज है कि जहां से हर दौर में इनकलाब के सोते फूटेंगे। अगर मुसलमान ये सोचते हैं कि इमाम हुसैन बेकस और बेबस थे, तो याद रखना इमाम हुसैन जैसा बहादुर, इमाम हुसैन जैसा शुजा, अल्लाहु अकबर, पुश्ते जमीन और चश्मे फलक ने उनके दौर के बाद न देखा है, न कयामत तक कभी देख सकते हैं। इसलिए कि अंदाजा करें, एक तरफ 22,000 का लश्कर है और एक तरफ सिर्फ 72 नफूसे कुदसिया हैं, सिर्फ 72 लोग हैं, और उन 72 लोगों के अंदर हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे बूढ़े लोग भी मौजूद हैं और अली असगर जैसे बच्चे भी मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। यानी सब के सब जवान नहीं, सबके सब ताकतवर नहीं, बल्कि उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं। लेकिन इमाम अली मकाम 22,000 का लश्कर देख करके घबराते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के दीन की हिफाजत कर जाते हैं। याद रखिए, अल्लाह अकबर। अब पूरी दुनिया के अंदर जो इनकलाब की तहरीक चलेगी उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं करबला से जरूर मिलता हुआ होगा। अब पूरी दुनिया
के अंदर कहीं भी किसी को बहादुरी का जौहर मिलेगा तो उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं करबला से मिलता हुआ होगा। इसलिए कि अल्लाह अकबर, जहां कहीं भी इनकलाब का जज्बा पैदा होता है वहां पर हुसैनियत जरूर मौजूद होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान ही को देख लीजिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने पंजों को गाड़ना शुरू किया और उस वक्त यहाँ की हुकूमत का खात्मा करके साम्राज्यत की बुनियाद रखी। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने आपसे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग वाकई सुनने के लिए आए हैं तो मुझे कुछ बोलने दें आप। और अहले मिंबर से मेरी गुजारिश है कि वो अपने मनसब का ख्याल करें और उनको चाहिए कि वो किसी मुशायरे में नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि वो इमाम आली मकाम की महफिल में बैठे हुए हैं। और अगर अहले मिंबर को अपने मनसब का ख्याल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर उन्हें मिंबर पे बैठने का हक भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा सा जरा ख्याल करें। ये जो यहाँ सब आप सब नीचे उतरो, सब साइड से उठाएगा, नीचे अभी बैठ जाओ, उधर से आप लोग सब नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ सब बिल्कुल खामोशी के साथ। सीना छोड़ दे, सब सीना छोड़ दे, बिल्कुल खामोश बैठ, सब सीना छोड़ दे, उधर सब नीचे बैठ जा, नीचे आराम से, एक खड़े मत हो, बैठ जाओ। और सब मिलके एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। मैं आप हज़रात की मोहब्बतों की कद्र करता हूँ, आपके जज्बात की कद्र करता हूँ और मुझे इसका एहसास है कि आप लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेअदबी हो। इसलिए कि जिनके जिक्र के लिए आप आए हैं उन हस्तियों को आप पहले समझे कि ये कौन लोग हैं। आप या गौस अल मदद कह के जीते हैं, जो गौस या हुसैन और या हसन कह के जीते थे ये वो हस्तियां हैं। गौस पाक जिसका नाम लेते थे बुजुर्गी की हैसियत से, ये वो लोग हैं। मेरे भाइयों, हमारी मोहब्बत में इन बुजुर्गों की बेअदबी करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे आपका भी नुकसान हो और हमारा भी नुकसान हो। इसलिए एक बार सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, मुझे गुफ्तगू करने दे। वक्त बड़ा मुख्तसर लेकर हम आए, एक बात मुझे जो है वो बात शुरू कर लेने दे। दुरूद शरीफ पढ़ के बुलंद आवाज से जरा सा इजहार करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम अली मकाम उस इनकलाबी शख्सियत का नाम है कि दुनिया में जहां कहीं भी अब इनकलाब आएगा तो उस इनकलाब के तार कहीं ना कहीं करबला से मिलते हुए नजर आएंगे जी। क्योंकि दुनिया के अंदर हरकत, जोहद मुसलसल, गैरत, हमीयत, इनकलाब की जो रूह फूकी है इमाम अली मकाम ने कि एक तरफ वक्त की पूरी हुकूमत हो और उसकी पूरी ताकत हो, पूरी कुव्वत हो, उनके गुर्गे मौजूद हो, उनके जमीर फरोश लोग मौजूद हो, उनकी हड्डियां चूसने वाले उनके दलाल और उनके गुंडे मौजूद हो, और अगर हक का जनाजा निकल रहा हो तो इंसान अकेले खड़ा हो जाए कि ये परवाह न करे कि कौन साथ दे रहा है, कौन साथ नहीं दे रहा है। हुसैन पाक की जिंदगी ने बताया अगर हक के लिए इंसान अकेले खड़ा हो तो वो अकेला नहीं होता बल्कि अल्लाह उसका साथ देता है, और खुदा जिसका साथ देता है वो कभी शिकस्त नहीं खा सकता। इमाम अली मकाम की जिंदगी बता रही है, इमाम हक के लिए अकेले निकले। हुसैन कल बेघर कर दिए गए थे अल्लाह के दीन के लिए, कल हुसैन को बेघर किया गया था, लेकिन हक के लिए जान देने के बाद
की शान इतनी बुलंद हुई कि हुसैन 3 दिन बेघर रहे और कयामत तक के लिए घर घर कर दिए। क्या बात है, बहुत बेश, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इमाम आली मकाम ने बताया कि इंसान के अंदर जुर्रत चाहिए, जुर्रत, हिम्मत। वो ताकत न देखे, बातिल की कुव्वत न देखे, हुकूमत न देखे, बल्कि वो हक के लिए डटे। और इमाम आली मकाम ने डट कर बताया। तो इमाम हुसैन एक जुर्रत का नाम, इमाम हुसैन शुजाअत का नाम, इमाम हुसैन इनकलाब का नाम, इमाम हुसैन एक तहरीक का नाम, इमाम हुसैन अल्लाह अकबर बहादुर नहीं बल्कि बहादुरी को हुसैन कहते हैं। सिर्फ मोमिन नहीं बल्कि ईमान को हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर सिर्फ आलिम नहीं बल्कि इल्म को हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर इनकलाबी नहीं बल्कि सरापा इनकलाब को हुसैन कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रास्ता दे दे मियां को आने की, रास्ता छोड़ दे बस, खामोशी के साथ रास्ता छोड़ दे, ज्यादा कोहराम ना करें, गदर ना करें, थोड़ा सा रास्ता छोड़ दे बस। हुजूर सैयदना मियां साहब क़िबला को आने दें मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, खानदान आला हजरत, शहजादा आला हजरत हुजूर समनानी मियां साहब क़िबला, हुजूर समनानी मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, जिक्र शहीद करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गदरबाजी ना करें, मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ, थोड़ा सा रास्ता। नीचे बैठो सब नीचे बैठो, उधर मत करो ज्यादा, सब सज्जादा मत बनो अपने आप के लिए, नीचे बैठो सब नीचे बैठो। हर कोई अपने आप को सज्जादा बनने की कोशिश ना करे, सब नीचे बैठो। सिर्फ समनानी मियां साहब क़िबला को बैठा दिया, नीचे बैठ जाए खामोशी के साथ, ज्यादा गदर ना करें, बिल्कुल खामोशी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि ये सरजमीन बरेली शरीफ की सरजमीन है, आप सब जानते हैं, और हमारे मिंबर पर खानवादा आला हज़रत के चश्मो चिराग हुजूर मन्नानी मियाँ के फर्जंदे अर्जुमन नबीरे हुजूर मुफस्सिर आज़म, नबीरे हुजूर मुफ्ती आज़म हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत अल्लामा इमरान रज़ा खान साहब समनानी मियाँ, तो हज़रत की आमद भी हुई, हम हज़रत का इस्तकबाल करते हैं। एक बार फिर दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था कि इमाम अली मकाम की जिंदगी जो है वो सरापा खुलूस, सरापा इनक़िलाब और लोगों को तहरीक देने वाली शख्सियत है। जहां इमाम हुसैन की जिंदगी होगी, दिल के अंदर इंसान कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। जिसके सीने में इमाम हुसैन होंगे वो इंसान कभी बातिल के आगे सर नहीं झुका सकता। जिस दिल के अंदर इमाम हुसैन होंगे वो कभी बातिल से हाथ नहीं मिला सकता। लोग कहते हैं कि क्या लोग मसलक की बात करते हैं, मैं कहता हूं मसलक की सबसे पहली जंग अगर कहीं हुई है तो वो मैदान करबला में हुई है। और मैदान करबला में अल्लाह अकबर, दोनों तरफ कलिमा पढ़ने वाले हैं, दोनों तरफ टोपियां और अमामे वाले हैं, दोनों तरफ नमाज और अजान का नाम लेने वाले हैं, दोनों तरफ कुरान की बात करने वाले हैं, लेकिन हक नबी और आले नबी के साथ हैं। और ये बता दिया गया
कि सबसे पहली जंग अगर करबला में हो रही है तो गोया के ये मसलक की जंग हो रही है, हक्कानियत की जंग हो रही है। तो जिस दिल में हुसैन बसेंगे उस दिल के अंदर जो है कभी बातिल जगह नहीं पा सकता, कभी बातिल जो है वो घर नहीं पकड़ सकता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए इनकलाब जहां भी आएगा वहां कहीं ना कहीं दिलों के तार हुसैनियत से जुड़ रहे होंगे। जैसे कि मैं आपसे अभी मिसाल पेश कर रहा था, अल्लाह अकबर, जरा गौर करना, हम हुसैनियत से दूर हो गए इसलिए बुज़दिल हो गए, हम हुसैनियत से दूर हो गए इसलिए मस्जिदों को आबाद करने से दूर हो गए, हम हुसैनियत से दूर हो गए इसीलिए हाथों में शराब के प्याले आ गए, हम हुसैनियत से दूर हो गए इसीलिए लोग नशे की तरफ बढ़ गए, हम हुसैनियत से दूर हो गए इसीलिए आंखें पाप देखने लगी। वरना अल्लाह अकबर, जहां हुसैनियत होगी वहां होगा क्या? इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अपने पंजों को गाड़ना शुरू किया तो उस वक्त सबसे पहले इनकलाब की आवाज अगर कहीं से गूंजी तो उन लोगों का ताल्लुक इमाम हुसैन और करबला से था। आप देखें 1857 के अंदर सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया वो फजल खैराबादी का ताल्लुक मैदान करबला से था। इसी तरह से मुरादाबाद की सरजमीन पर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को जो इसी मुल्क की बका और सालमियत के लिए जंग की जो है वो अल्लाह अकबर फांसी दी गई और उन्होंने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्कुराते हुए फांसी का फंदा चूमा था। वो शख्सियत का ताल्लुक भी कहीं और से नहीं बल्कि मैदान करबला से था। आप देखते चले जाएं, करबला के बाद हर इनकलाबी और हुकूमतों का मुकाबला करने वाला, बातिल का मुकाबला करने वाला हर एक का ताल्लुक करबला से मिलता हुआ नजर आएगा। मिसाल के तौर पे आप देखें, अल्लाह अकबर, जब खल्के कुरान का फितना उठा तो इमाम अहमद इब्न हंबल जैसा मर्द मुजाहिद जो मुकाबला कर रहा था उसका ताल्लुक भी करबला से था। इसी तरीके से जब अकबर का फितना उठा तो अल्लाह अकबर, मुजद्दिद अल-फसानी, उसका मुकाबला करने वाली शख्सियत का ताल्लुक भी अकीदतों का मैदान करबला से था। और जब 14वीं सदी के अंदर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां हो रही थी तो उन सब का मुकाबला करने वाला 14वीं सदी का मुजद्दिद, उनका ताल्लुक भी दिल का करबला की सरजमीन से था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत हिंदुस्तान में जो 90 लाख को कलमा पढ़ाता है उस गरीब नवाज का ताल्लुक भी करबला से है। जो अल्लाह के दीन को नई जिंदगी अता करता है वो मुहिजुद्दीन को सुलाजा दस्तगीर का ताल्लुक भी करबला से है। कर सके अल्लाह अकबर, करीब कयामत दज्जाल के फितने के लिए जो इमाम मोहम्मद महदी जमीन पे तशरीफ लाएंगे उनका ताल्लुक भी मैदान करबला से। क्या बात! हुसैन उस शख्सियत का नाम है जो एक मर्तबा कुर्बानी दे के कयामत तक अल्लाह का दीन बचा रहे हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, अब ध्यान से सुनना, सवाल पैदा होता है कि हुसैन बनते कैसे हैं, हुसैन बनते कैसे हैं। आज की महफिल का असल उन्वान है हुसैन बनते कैसे हैं। तो याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, अल्लाह अकबर, हुसैन बनने के लिए, हुसैन बनने के लिए सिर्फ जंग करना काफी नहीं, हुसैन बनने के लिए सिर्फ बातिल का मुकाबला करना काफी नहीं, हुसैन बनने के लिए अल्लाह अकबर सिर्फ कोई तहरीक लेके उठ के खड़े होना काफी नहीं। क्यों? इसलिए कि हुसैन बनते नहीं हैं, हुसैन बनते नहीं हैं, बल्कि हुसैन खुदा की तरफ से बनाए जाते हैं। और जब खुदा की तरफ से हुसैन को बनाया जाता है तो फिर उसको पैदा कैसे किया जाता है, तो ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कहूंगा बल्कि अपने इमाम अहले सुन्नत के लहजे में कहूंगा कि हुसैन बनते कैसे हैं। तो मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह अकबर, हम पूरे हिंदुस्तान में जब हुसैन बनते कैसे हैं तो लोगों को ये बताते हैं कि बरेली
बरेली से आवाज आती हुसैन बनते कैसे हैं, लेकिन जब बरेली में बैठकर कहेंगे तो मैं ये कहता हूं रोज़े रज़ा से आवाज आती है हुसैन बनते कैसे हैं, तो कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। क्या बात है बेश। मेरी कौम के जवानों तवज्जो करना, जरा गौर करना, अल्लाह अकबर, तुम बने अपने बाप दादाओं के खून से, बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, दाइयान दीन सब बने अपने बाप दादाओं के खून से, लेकिन हुसैन किसके खून से बने? तो मेरे इमाम कहते हैं हुसैन को किसी ऐरे गैरे के खून से नहीं बल्कि खैरुर रसूल के खून से बनाया। बेश। और खैरुर रसूल का खून क्या है, जरा उस पे तवज्जो करें। रसूल नहीं, खैरुर रसूल, इसलिए कि सब रसूल इज्जत वाले, सब रसूल शान वाले, सब रसूल मकाम वाले, सब रसूल मर्तबे वाले, लेकिन जो शान खैरुर रसूल को हासिल है वो शान किसी रसूल को हासिल नहीं, क्योंकि मेरे इमाम कहते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे पाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली वालों, पूरी दुनिया में जो आशिक रसूल बरेली वाले का डंका बज रहा है वो इसी इश्क मोहब्बत की बुनियाद पे बज रहा है कि 14वीं सदी में कोई ऐसा न कह सका जो तुम्हारी जमीन के इमाम अहमद रजा ने कहा। क्या बात है बाप, और उनकी वजह से तुम पूरी दुनिया में इज्जत पाओगे। क्या बात। बरेली वालों, पूरी दुनिया में तुम्हारी इज्जत ना तुम्हारे कारोबार की वजह से है, ना तुम्हारे नसब की वजह से है, ना तुम्हारे इल्म की वजह से है। कोई भी बरेली का बाशिंदा कहीं भी जाके कहे मैं बरेली से आया हूं, तो सामने वाला ये नहीं देखता इल्म कितना है, नसब क्या है, तकवा क्या है, परहेजगारी क्या है, बस बरेली सुनकर के अकीदत से नजरें झुक जाती। क्या बात है। तुम्हें इज्जत मिली उस इमाम की वजह से। अब वो इमाम बातें कैसी करता है? लोग मुझसे कहते हैं क्या तुझे अहमद रजा के सिवा कोई नजर नहीं आता? मैंने कहा 14वीं सदी में कोई ऐसी बोली बोलता हो तो लाके बताओ। क्या बात, क्या बात, क्या कह रहे, तवज्जो करें। इमाम हुसैन आपको समझाना चाहता हूं, तवज्जो करें। मेरे इमाम कहते खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, कि इमाम हुसैन को नबी के खून से बनाया। खमीर, अगर बात समझ में आती है तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा। ये महफिले गजल नहीं कि वाह वाह से काम चले, ये महफिले जिक्र नबी और आले नबी है, यहाँ तो सुभान अल्लाह ही कहना पड़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जब नबी का जिक्र आता है तो खुदा भी सुभान अल्लाह कहता है। सुभान अल्लाह, क्या बात। नबी के जिक्र पे खुदा भी सुभान अल्लाह कहता है। तुम्हें नहीं पता, अल्लाह फरमाता है सुभान अल्लज़ी अस्रा। बेशक सुभान। नबी का जिक्र किया तो पहले खुद ही सुभान अल्लाह कहा। जब वो खुदा के नबी के जिक्र पे सुभान अल्लाह कहता है तो उम्मती होकर के तुम चुप क्यों रहते हो अपने नबी के? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो बरेली वालों, इश्क मोहब्बत के शहर में रहने वालों, हुसैन कैसे बनते हैं? खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खमीर कहते हैं जिससे चीज बनती है। खमीर कहते हैं जिससे चीज बनती है। मैदे का खमीर तो चीज मैदे की बनेगी। जौ का खमीर तो चीज किससे बनेगी? जौ से बनेगी। ठीक इसी तरीके से लकड़ी का खमीर चीज किससे बनेगी? लकड़ी से। लोहे का खमीर चीज किससे बनेगी? लोहे से। लेकिन जब अहले बैत को बनाया गया
तो खमीर किसका था? तो बरेली का ताजदार कहता है खून खैरुर रसूल। क्या जवाब नहीं, जिंदाबाद। खून खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर, उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। अब तुम्हें बताऊं बरेली वालों, ये खून खैरुर रसूल क्या है? आसानी से समझ लो। एक मर्तबा मेरे नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया। हिजामा करवाने के बाद नबी का खून निकला। खून एक कटोरे में जमा करके रख दिया गया। अल्लाह अकबर, मेरे नबी का खून एक कटोरे में रख दिया गया है। अल्लाह अल्लाह। एक सहाबी हजरत सैयदना हुज़ैफा तशरीफ लाते हैं। मेरे आका से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये खून है। आका ने फरमाया हाँ ये मेरा खून है। फिर फरमाया हुज़ैफा इस खून को ले जाओ और ले जा करके ऐसे मुकाम पर डाल देना जहां पर किसी का पैर न पड़े। हुज़ैफा ने वो खून लिया और खून लेकर के चले। अब डालना कहां है? जहां किसी का पैर न पड़े। हुज़ैफा ने इधर उधर देखा लेकिन सोचा होगा हो सकता है आज पैर न पड़े, 5 साल के बाद पड़ेगा, 10 साल के बाद पड़ेगा। बोलो मुसलमानों, ये जो आपने शादी हॉल अभी देखा है, क्या कभी 50 साल पहले किसी ने गुमान किया होगा कि यहाँ इतने लोगों का पैर पड़ेगा? यहाँ तो जंगल रहा होगा, यहाँ तो खेती रही होगी, और आज यहाँ ये है। आज से 50 साल के बाद पता नहीं बस्ती होगी या वीराना होगा। कोई कुछ गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता। आज पैर नहीं कल पैर पड़ सकते हैं, आज पैर है कल नहीं पड़ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदना हुज़ैफा सहाबी थे सहाबी, अल्लाह अकबर, उन्होंने सोचा होगा आज नहीं तो कल किसी का न किसी के पैर पड़ेंगे। अल्लाह अकबर, क्या इश्क था सहाबा को, क्या अकीदत थी सहाबा को, क्या मोहब्बत थी सहाबा को। हजरत हुज़ैफा ने वो खून लिया और खून लेकर के पी गए। और पीने के बाद जब बारगाह रिसालत में आए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुज़ैफा खून डाल दिया उसके मुकाम पर? अर्ज़ करते हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पे कुर्बान, मैंने खून ऐसी जगह पे डाला है कि क़यामत तक किसी का पैर नहीं पड़ने पाएगा। मेरे आका ने फरमाया मुस्कुराकर, शायद तूने मेरा खून पी लिया है, शायद तूने मेरा खून पी लिया है। अब याद रखना, खून जो है वो कुरान की आयत से हराम है। अल्लाह ने जिन 4 चीजों को हराम करार दिया है उसमें से एक दम भी है, यानी खून भी है। खून की हुर्मत में, खून के हराम होने में ये किसी का इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह ने हराम करार दिया है, सबका खून हराम है। अगर कोई पिए तो हराम, उस पे तौबा लाजिम है। लेकिन हुज़ैफा रसूलुल्लाह का खून पी करके आते जो कटोरे में था, आका फरमाते हैं शायद तूने मेरा खून पी लिया है। उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका ने क्या फरमाया? हुज़ैफा, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा खून तेरे पेट में चला गया, जा तुझ पर जहन्नम की आग हराम कर दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश तवज्जो करना, ध्यान देना, नबी का खून ऐसा पाक, ऐसा तैयब और ताहिर कि अगर सहाबी खून उनके पेट में एक कटोरा खून चला जाए तो आका क्या फरमा रहे हैं कि तुझ पर जहन्नम की आग। मतलब क्या? कि तू, बोलो भाई, जन्नत, तू, अब गौर करना, जन्नती का मतलब क्या? हुज़ैफा तू जन्नती, मतलब तेरा खात्मा कुफ्र पर नहीं बल्कि ईमान पर होगा। तवज्जो है, ईमान पे खात्मे की गारंटी दे दी। तेरा खात्मा, जिसको जन्नत की बशारत मिली, पता चला उनका खात्मा ईमान पे होगा तभी तो जन्नत में जाएंगे। एक कटोरा खून पेट में गया तो जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में जाएंगे। क्यों? खात्मा ईमान पे होगा। जिसके पेट में नबी का एक कटोरा खून चला जाए, अब वो कुफ्र नहीं करेगा, वो ईमान पर ही रहेगा। इसकी गारंटी है। वो खता नहीं करेगा बल्कि बेखता रहेगा। वो मासूम नहीं होगा, अगरचे मासूम नहीं होगा लेकिन महफूज जरूर होगा। अब मुझे बताओ मुसलमानों, जिसके पेट में एक कटोरा खून चला जाए उसको ऐसे महफूज रखते हैं, उसके ईमान की ऐसी हिफाजत करते हैं। जब एक कटोरे खून की ये शान है तो जिसको सर के बालों से लेके पैर के नाखून
बहुत अच्छा, जिंदाबाद। खून, नबी का खून, और जब खून शरीफ होता है तो उसमें मजीद शराफत का इजाफा दूध करता है। तो खून तो नबी का मिला, दूध किसका मिला? क्या बात। हुसैन जिस दूध से परवान चढ़े वो दूध किसका था? तो वो था शीरे फातिमतुज़ ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान। और सैयदा फातिमा की शान क्या थी? मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। कोई ऐसी औरत लाकर बताओ पूरी दुनिया में कि जिसके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। और ये कोई मामूली खतीब और अदीब नहीं कह रहा है, 14वीं सदी का मुजद्दिद जिसने कभी बगैर दलील के बात ही नहीं की। क्या बात। वो मुजद्दिद आजम कह रहे, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो हुसैन पाक की अम्मी है। हुसैन पाक की अम्मी की शान क्या है? अब जरा थोड़ा दिल के कानों से सुने। ऐसी ऐरी गैरी माँ से हुसैन नहीं पैदा होते। फातिमा जैसी माँ होती है तब हुसैन जैसे बेटे पैदा होते हैं। आओ सैयदा फातिमा की जिंदगी को पेश करने से पहले, सैयदा फातिमा की जिंदगी को बयान करने से पहले मैं अपनी माओ और बहनों की तवज्जो चाहूंगा। आजकल की औरतें सीरियल देखकर जिंदगी गुजार रही है, आजकल की औरतें फिल्में देख करके जिंदगी गुजार रही है, आजकल की औरतें बेपर्दा बाजारों में घूमकर जिंदगी गुजार रही है, आजकल की औरतें पतले और बारीक लिबास पहन करके जिंदगी गुजार रही है। बड़ी माजरत के साथ, हो सकता है बरेली में ऐसा ना हो, हिंदुस्तान में ऐसा ना हो, लेकिन दुनिया में ये वबा आम हो रही है। क्या आम हो रही है? अल्लाह अकबर। गैर शादीशुदा तो गैर शादीशुदा, शादीशुदा औरतें भी बाज, सब नहीं बाज, नाजायज ताल्लुकात मर्दों से कायम करती है, उनसे गुफ्तगू करती है, फोन पे लंबी लंबी बातें करती है। मुसलमानों बताओ, अल्लाह अकबर, जब पौधा धतूरे का होगा तो गुलाब आंगन में कैसे खिल सकता है? लोग चाहते हैं हमारे घर में कोई गुलाम हुसैन पैदा हो, हमारे घर में कोई यजीद का मुकाबला करने वाला पैदा हो। मुझे बताओ, जब माँ फिल्में देखेगी, जब माँ गाने सुनेगी, जब माँ आवाज़ी करेगी, तो बेटा कैसे पाकीज़ा होगा, बेटा कैसे नेक और परहेजगार होगा? बाप अली जैसा हो तब इमाम हुसैन पैदा होते हैं। बाप का हाल ये हो कि वो बिस्तर में नमाजों को तर्क करे, बाप का हाल ये हो वो शराब के अड्डों को आबाद करे, बाप का हाल ये हो वो जुआ खेलता हुआ नजर आए, बाप का हाल ये हो वो औरतों पे पाप की नजर डालता हुआ नजर आए, तो उसके घर में गुलाम हुसैन कैसे पैदा हो सकता है? याद रखना, हुसैन जैसे बेटे, फातिमतुज़ ज़हरा जैसी माँ हो और अली जैसा बाबा हो, तब कहीं हुसैन पैदा होते हैं। आइए जरा दोनों का किरदार आपके सामने पेश करूं। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा का किरदार पेश करने से पहले मेरे जवानों के सामने मौला अली का किरदार पेश करता हूं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अगर किसी कुएं के अंदर, तवज्जो करना मुसलमानों, अगर किसी कुएं के अंदर अल्लाह अकबर शराब गिर जाए, किसी कुएं के अंदर शराब गिर जाए और फिर उस कुएं के अंदर मिट्टी डाल करके उस कुएं को भर दिया जाए, उस कुएं को पाट दिया जाए, फिर उस कुएं के ऊपर घास उग जाए, उस घास के अंदर बकरी को चराया जाए और फिर बकरी का दूध दोहा जाए और मुझे पता चल जाए कि उस कुएं के अंदर पे जब वो शराब गिरी हुई थी, तो मैं उस बकरी का दूध पीने के लिए तैयार ना हूं। अल्लाह अकबर। जिसके अंदर शराब गिरी थी, और मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हालांकि आप उलमा से फतवा पूछें कि अगर कुएं में शराब गिर जाए और उसके अंदर मिट्टी डाल दी जाए, फिर उसमें घास उगे, तो उस पे बकरी का चरा देना कोई ना नाजायज है ना कोई हराम है, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन ये तकवा है मौला अली का। फरमाते हैं उस पे जो बकरी चल रही है, मुझे पता चल जाए कि बकरी वहां चरी है, तो मैं उसका दूध ना पीऊं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब बाप ऐसा मुत्तकी होता है तब कहीं जाकर इमाम हुसैन पैदा होते हैं। जब बाप का हाल ये हो कि वो खुद नशा करे, बाप का हाल ये हो वो खुद शराब पिए, बाप का हाल ये हो कि वो जुआ खेले, कभी जंगली रमी के नाम पर, कभी गेम के नाम पर, कभी लोडो के नाम पे वो खुद जुआ खेले, और जुए का वबाल क्या है? अल्लाह अकबर। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली लिखते हैं कि जो लोग
दुनिया में जुआ खेलते होंगे, जब कयामत के दिन वो उठेंगे तो उनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे, खिंजीर के खून में रंगे होंगे। अब मुझे बताओ मुसलमानों, जब हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे तो वो कयामत के दिन रसूलुल्लाह से मुसाफा किस मुंह से करेंगे? नबी के हाथों में अपना हाथ किस मुंह से देंगे? याद रखो, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है तो मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजारो। कितने अफसोस की बात है, गेम के लिए वक्त है, फेसबुक के लिए वक्त है, दोस्तों में बैठने के लिए वक्त है, बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए वक्त है, अल्लाह अकबर, पार्कों में जाने के लिए वक्त है, पिकनिक के लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं तो अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं। याद रखो, आज जो हम शिकायत करते हैं ना कि दुनिया हमें तबाह कर रही है, दुनिया हमें बर्बाद कर रही है, दुनिया हमें जलील कर रही है, दुनिया हमें रुस्वा कर रही है, सुन लो, जो कौम अपने अल्लाह से वफा न करे उस कौम को जलील ही किया जाएगा, उस कौम को रुस्वा ही किया जाएगा, उस कौम के ऊपर चाबुक ही बरसेंगे। मैं कोई बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है मुसलमानों। क्या अल्लाह से इतनी बेवफाई, अल्लाह से इतनी बेवफाई? जितने एहसानात मेरे अल्लाह के हैं उतने एहसानात हम पर किसी के नहीं। जिसने मां के पेट में हमारी सूरत बनाई, जिसने पैदा होने से पहले मां के सीने में हमारे लिए दूध जैसी लजीज ग़िज़ा पैदा की, जिसने हमें चलने के लिए जमीन दी, आसमान का साहिबान तना, जिसने हमें दूध पीने की सलाहियत दी, जिसने खाना खाने की सलाहियत दी, खाना हजम करने की सलाहियत दी, जिसने रोजी दी, रिस्क दिया, अच्छे माँ बाप दिए, पैदा होने के बाद अच्छे माँ बाप दिए, बड़े होने के बाद अच्छे दोस्त दिए, अच्छे अहबाब दिए, अच्छे इलाके दिए, माल दिया, दौलत दिया और बाद में बीवी बच्चे सब कुछ दिया। जिस मौला का बाल बाल पर एहसान है, सांस सांस पर एहसान है, उस मौला के लिए एक मुसलमान 10 मिनट का वक्त नमाज के लिए नहीं निकाल सकता। और फिर कहते हो मौलाना हम जलील हो रहे हैं। याद रखना, जो कौम खुदा से बेवफाई करे उस कौम को इज्जत के साथ जमीन पे जीने का हक नहीं। और बरेली वालों, इत्र कुर्ब जवार से आने वालों, मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं, अगर आज मुसलमानों ने होश के नाखून न लिए तो आने वाले हुक्मरान इससे ज्यादा जालिम होंगे, आने वाली कौमें इससे ज्यादा तुम पे जुल्म करेगी, इससे ज्यादा तुम पे ज्यादती करेगी, तुम अगलों का जुल्म भूल जाओगे। इतना जुल्म होगा। अगर जुल्म की चक्की में पिसने से बचना है तो अपना रिश्ता अपने अल्लाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता अपने नबी से मजबूत कर लो। मुझे बताओ, 10 मिनट का टाइम खुदा के लिए नहीं दे सकते, अल्लाह के लिए नहीं दे सकते, और फिर कहते हैं आशिक़ रसूल है। अरे आशिकाने रसूल तो जान दे देते हैं। इमाम हुसैन ने बताया, बेटा कीमती नहीं, खुदा की मोहब्बत कीमती है, भतीजा कीमती नहीं, खुदा की मोहब्बत कीमती है, घर कीमती नहीं, खुदा की मोहब्बत कीमती है, हत्ता के जान भी कीमती नहीं, खुदा की मोहब्बत कीमती है। तुम कैसे हुसैनी हो? हुसैन तो खुदा की मोहब्बत में जान भी दे रहे हैं और हम 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं करते, 10 मिनट का टाइम नहीं देते अल्लाह के लिए। निकलो, इस खौल से निकलो, इस कुएं से निकलो, इस दलदल से निकलो। हुसैनियों, सिर्फ शरबत और खिचड़े और कड़े और नाड़े वाले हुसैनी मत बनो, बल्कि करबला वाले हुसैनी बनो। क्या सिर्फ 10 दिन के रस्मी हुसैनी मत बनो, बल्कि किरदार के हुसैनी बनो। क्या मैं ये नहीं कहता कि खिचड़ा ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता शरबत ना बनाओ, बनाओ, न्यास करो, बल्कि जो मना करता है हम उनसे कहते हैं, जब कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिलती है तो इमाम हुसैन के नाम पे शरबत पिलाने पे जन्नत क्यों नहीं मिल सकती? लेकिन सुनियो, नमाजों को छोड़ करके कैसा हुसैनी, जिना के अड्डों पे जाने वाला कैसा हुसैनी, शराब के अड्डों पे जाने वाला कैसा हुसैनी। तो अर्ज ये कर रहा था कि लोग आज पापी हो गए, इसलिए घर में शरीफ बच्चे पैदा नहीं होते। मौला अली का तकवा देखो कि जिस कुएं में शराब पड़ जाए उसकी घास भी अपनी बकरी को खिलाना पसंद नहीं करते, और यहाँ तो लोग शराब के धंधे कर रहे हैं, नशा आवर चीजों के धंधे कर रहे हैं, और फिर
दूसरी बात तवज्जो से सुनना, मौला अली फरमाते हैं मैंने कस्तन जानबूझकर, कस्तन यानी जानबूझकर कभी अपना सतर नहीं देखा। सतर समझते हैं, मैं इसको ज्यादा वाज़े नहीं कर सकता। हया के पर्दे में मौला अली कहते हैं मैंने जानबूझ के कस्तन कभी अपना सतर नहीं देखा। तवज्जो चाहता हूं जवानों की खुसूसी तौर पर, हुसैन कैसे बनते हैं। फरमाते मैंने कभी जानबूझकर अपना सतर नहीं देखा। लोगों ने पूछा मौला सतर देखना तो मजबूरी भी है और जरूरत भी है, फिर आपने सतर क्यों नहीं देखा कस्तन जानबूझ के? तो जवाब क्या देते हैं, फरमाते मुझे शर्म आती थी। क्यों? क्योंकि जिन आंखों से मैं अल्लाह के रसूल को देखता हूं, जिन आंखों से मैं मुस्तफा जाने रहमत को देखता हूं, उन आंखों से मैं अपना सतर कैसे देख सकता? इस हया की वजह से मैंने जानबूझ के कभी अपना सतर नहीं देखा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे जलसों में ये तकरीर होती है कि कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार होगा, कयामत के दिन रसूलुल्लाह का दीदार होगा, तो लोग नारे लगाते हैं, झूमते हैं। नारे लगने भी चाहिए, झूमना भी चाहिए, लेकिन पूछता हूं जो लोग मौला अली कहते हैं जिन आंखों से नबी को देखता था, उन आंखों से खुद का सतर देखने भी शर्म आती थी। अब मुझे बताओ कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार किन आंखों से करोगे? जिन आंखों से पिक्चर के पोस्टर देखते हो उन आंखों से नबी का दीदार होगा। जिन आंखों से बिस्तरों पे नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देखते हो उन आंखों से नबी का दीदार करोगे। क्या मुंह लेकर नबी का दीदार करोगे? अल्लाहु अकबर, जरा अंदाजा तो करो, जरा गौर तो करो। जिन आंखों से फेसबुक पर बैठकर गंदी तस्वीरों को तकते हो, पूरी पूरी रात जिनके लिए गुजार देते हो, उन आंखों से रसूलुल्लाह का, नापाक आंखों से, गंदी आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करोगे? याद रखना हमने सिर्फ इस्लाम की बातें की है, हमने सिर्फ करबला वालों की बातें की है, हमने सिर्फ अल्लाह वालों की बातें की है, लेकिन हम दिल से कभी अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर नहीं चले। तो बाप अली जैसा हो। कौन अली? अल्लाहु अकबर, मतलउल कमरैन में मेरे इमाम लिखते हैं, तो उसके मुर्तज़वी में उस्ताद ज़मन लिखते हैं अली कौन अली, अली कौन अली। अब जरा सुनते जाएं, हुसैन का बाबा अली कौन अली, जरा सुनना, दिल के कानों से सुनना। बरेली वालों, मैं दोनों किताब बरेली की किताब के हवाले से पढ़ रहा हूं, और भी किताबें पढ़ सकता हूं, कंजुल ईमान का भी नाम ले सकता हूं, लेकिन बात यह है जिस शहर में बात कर रहा हूं उसी शहर वालों का हवाला दे रहा हूं। अली कौन अली? जो हुसैन का बाबा है। कौन अली? कोई बंदा दुआ करता है, ए अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना जब तक गुंबदे खजरा न देख लो, उस वक्त तक मौत न देना जब तक काबा न देख लो। कुछ लोग दुआ करते हैं उस वक्त तक मौत न देखना जब तक अहमद रजा का रौजा न देख लो, उस वक्त तक मौत न देना जब तक करबला न देख लो, उस वक्त तक मौत न देना जब तक गौसे आजम का गुंबद न देख लो। बोलो, लोग ऐसी दुआ करते हैं जिससे मोहब्बत है उसको देखने की दुआ की जाती है, लेकिन वो रसूल जो बेपर्दा खुदा का दीदार करते हैं, मेरे इमाम हदीस लिखते हैं एक मौके पर मौला अली को एक जंग में रवाना करते हैं, तो नबी हाथ उठाकर नबी दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे उस वक्त तक मत उठाना जब तक मैं अली का चेहरा न देख लूं। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला। अली के चेहरे में क्या रखा है कि नबी अली से मोहब्बत कितनी कि कहते हैं उस वक्त तक मौला मुझे दुनिया से ना उठाना जब तक मैं अली का चेहरा। कौन दुआ? हुजूर दुआ कर, सैयदुल, जिसका चेहरा देख के लोग सहाबी बनते हैं, जिसका चेहरा देखने पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है, उस नबी को अली से मोहब्बत कितनी, क्या तकाज़े मोहब्बत बोल रहा है। उस वक्त तक मुझे दुनिया से न उठाना। ये कौन है? अली, हुसैन के बाबा। फिर मेरे इमाम मतलउल कमरैन में और उस्ताद ज़मन तुझ के मुर्तज़वी में मतलउल कमरैन के हवाले से लिखते हैं कि मेरे आका ने फरमाया अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। पता चला जन्नत के सरदार हसन और हुसैन, और जन्नत बांटने का काम हुसैन के बाबा अली के मुर्तज़ा। सुभान अली तो जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला।
मेरे इमाम मजीद लिख रहे हैं हदीस के हवाले से, अली हौज़े कौसर पर साकिए हौज़े कौसर है, इसीलिए फरमाया साकिए शीर और शरबत पे लाखों सलाम। आप गौर फरमाएं, फिर वो लिखते हैं कि मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम सब लोग अलग अलग दरख्तों से हो और अलग अलग टहनियों से हैं, और मैं और अली एक दरख्त की दो टहनी का नाम है। क्या बात है। बेश ये हुसैन पाक के बाबा। और अम्मी कैसी? वही अम्मी जिनका जिक्र चला था। अम्मी कैसी? जिसका आंचल न देखा महो महरम, बेश जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो इमाम आली मकाम की अम्मी। और तकवा कितना, परहेजगारी कितनी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से तशरीफ लाए, और आने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, सैयदा फातिमा की तबीयत बहुत अलील है। फातिमा तो ज़हरा की तबीयत बहुत अलील है, वो बीमार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सारे काम छोड़े और तशरीफ ले गए सैयदा के यहाँ। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया, बेटी मैं तुम्हारा बाबा मोहम्मद रूहुल फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा आपके साथ कोई और भी है? फरमाया, हाँ मेरे एक सहाबी। तो अर्ज़ की, बाबा आपको अंदर आने की इजाजत है, आपके सहाबी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। कौन कह रहे? सैयदा फातिमा। बाबा मैं किसी गैरत की वजह से मना नहीं कर रही, मेरे पास एक ही चादर है जिससे सर छुपाती हूं तो पैर खुल जाते हैं, और पैर छुपाती हूं तो सर खुल जाता है। आप मेरे बाबा हैं, आपके सामने पैर खोल के आ सकती हूं, लेकिन आपके सहाबी के सामने मैं पैर कैसे खोल सकती हूँ? तब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उनकी तरफ दी और अपनी चादर बढ़ा करके फरमाया, अपने ये लो चादर और इससे पर्दा करो। आप अंदाजा फरमाएं, जो अपने पैर भी किसी अजनबी के सामने खोलना पसंद न करे, वो हुसैन पाक की अम्मी है। और कितनी मुत्तकी और पारसा ये खातून है। अल्लाह अकबर। आपने अपने वालिद के विसाल के बाद 6 महीने तक मुसलसल आंसू बहाए। एक लम्हे के लिए भी सैयदा फातिमा के आंसू खुश्क नहीं हुए। अक्सर व बेशतर अपने बाबा के मजार पर जाती और वहां पर बैठ करके आहो बुका करती, अपने हुजरे में रहती, आहो बुका करती, रोती रहती। अल्लाह अकबर। जिंदगी में बाबा के विसाल के बाद कभी नहीं मुस्कुराई। अगर बहनें यहाँ मौजूद है, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ, कभी नहीं मुस्कुराई, और आप लोगों की भी तवज्जो चाहता हूँ। लेकिन सैयदा फातिमा 6 महीने में एक बार मुस्कुराई थी, बस अपनी जिंदगी का आखिरी दिन था, उस दिन मुस्कुराई थी। और मुस्कुराने की वजह कितनी हैरत अंगेज है, जरा मुसलमानों सुनो तो सही। अफसोस, जिस कौम में सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी खातून हो, सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी खातून जिस कौम में मौजूद हो, उस कौम की बच्चियां अगर औरों का हाथ पकड़ करके भागे तो इसका मतलब यही है, हमने अपनी बेटियों को सीरियल की अदाकारा का स्टाइल तो सिखाया, हमने अपनी बच्चियों को फिल्में दिखा करके फिल्मों की अदाकारा का उनकी जिंदगी तो बताई, लेकिन सैयदा फातिमा की जिंदगी हमने अपनी बच्चियों को कभी नहीं पढ़ाई। आज लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चियां भाग रही हैं, आज लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चियां दूसरों का हाथ पकड़ के भाग रही है। मैं कहता हूं, ऐ मुस्लिम कौम, अगर तुम्हारी गैरत जिंदा है और अपनी भागती हुई बच्चियों को बचाना है, तो अपनी बच्चियों को फिल्मी अदाकारा ना दिखाओ, अपनी बच्चियों को सीरियल की अदाकारा ना दिखाओ, बल्कि उनको सैयदा फातिमा की जिंदगी बता दो, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ा दो, उन्हें सैयदा फातिमा की जिंदगी का आदी बना दो। और बच्चियों को बताओ कि फिल्मी अंदाज में कपड़े पहनकर तुम्हें इज्जत नहीं मिलने वाली, अगर तुम्हें इज्जत मिलेगी तो सैयदा फातिमा की तरह लिबास पहनने में इज्जत मिलेगी। दुपट्टों को मफलर बना करके अगर कौम की बच्चियां घूमेगी तो उनको इज्जत नहीं मिलेगी, अगर इज्जत मिलेगी तो सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलते हुए मिलेगी। अंदाजा तो करें, बाबा के विसाल के बाद 6 महीने तक कभी नहीं मुस्कुराई, लेकिन एक दिन मुस्कुराई। और मुस्कुराने की वजह क्या थी, जरा तवज्जो करना। एक मर्तबा हजरत सैयदा अल्लाह अकबर अस्मा बिनते उमैस से कहा, ऐ बिन
बिनते उमैस, मैं फिक्रमंद हूँ, मुझे फिक्र है। बल्कि अस्मा बिनते उमैस ने पूछा था, सैयदा पाक कुछ दिन से मैं आपको बहुत मुतफक्किर देख रही हूँ, बहुत फिक्र में देख रही हूँ। सैयदा पाक आप फिक्र किस बात की करती हैं, आपको फिक्र किस चीज की है? तो सैयदा फातिमा ने फरमाया, अस्मा मुझे एक बात की फिक्र सता रही है। बाबा ने जिस वक्त के लिए कहा था मुलाकात के लिए, अब मुलाकात का वो वक्त आना चाहता है, मुलाकात का वो वक्त करीब आ रहा है और अनकरीब मैं दुनिया छोड़ करके अपने बाबा के पास चली जाऊंगी, अपने बाबा से मुलाकात कर लूंगी। लेकिन ऐ अस्मा मुझे एक फिक्र हो रही है कि जिंदगी में मेरे बालों को किसी ने नहीं देखा, जिंदगी में मेरे दुपट्टे को किसी ने नहीं देखा, जिंदगी में मेरे कपड़ों को किसी ने नहीं देखा, मेरे जिस्म को किसी ने नहीं देखा। ऐ अस्मा जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मदीने वालों का तरीका यह है कि वो घाट पर चारपाई पर मैयत को डाल करके कब्रिस्तान ले जाते हैं। ऐ अस्मा मुझे फिक्र हो रही है, जीते जी तो मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन विसाल के बाद जब मेरा जनाजा घाट के ऊपर रख करके जाएगा तो लोगों की नजर मेरे जिस्म पे पड़ेगी। अल्लाह अकबर, यही मुझे फिक्र सता रही है, यही फिक्र मुझे खाई जा रही है कि लोगों की नजरें मेरे जिस्म पे पड़ेगी विसाल के बाद। आप मुझे बताएं, हुसैन जैसा बेटा ऐसी ही गैरतमंद माँ के शिकम से जलवगर होता है, ऐसी ही गैरतमंद माँ की पेट में आता है, ऐसी ही गैरतमंद माँ की गोद में आता है। अल्लाह अकबर। अस्मा बिनते उमैस कहती है, सैयदा आपके दुख का इलाज मेरे पास है, आपके दुख का मदावा मेरे पास है। सैयदा ने पूछा वो क्या? फरमाया कि मैं हबशा गई थी तो मैंने वहां मैयत होते वक्त ये देखा कि हबशा वाले जब अपना जनाजा लेकर जाते हैं तो घाट पे मैयत को ऐसे खुले खुले नहीं ले जाते, बल्कि घाट के ऊपर 4 टहनी लगा देते हैं और टहनी को टहनी से बांध देते हैं और ऊपर कपड़ा डाल देते हैं तो वो डोली बन जाता है। इस तरीके से मैयत बाहर से नजर नहीं आती। अगर आप कहें तो मैं ऐसी डोली आपको बनाकर बताऊं तो हजरत अस्मा बिनते उमैस ने 4 पाई मंगाया और उसके ऊपर खुजैर की 4 टहनियां डाली और एक दूसरे से बांध दिया और उसके बाद एक चादर उस पर डाल दी। जब चादर डाल करके डोली बन गई तो कहा बीबी देखो, जब चादर डाल दी जाएगी तो इसमें से जिस्म नजर नहीं आएगा। तो अपना जनाजा देखकर सैयदा मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया से जाते हुए भी मेरी हया का इंतजाम हो गया। ऐसी माँ थी सैयदा फातिमा, इस शान की माँ थी सैयदा फातिमा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हाल लोगों का ये है, बचा कुचा फकीरों को देते हैं, बचा कुचा फकीरों को देते हैं, बचा कुचा भीख में देते हैं। यही तो है, खाना झूठा बच जाए फकीरों को दे दो, कपड़े पहनने के काबिल न हो फकीरों को दे दो, यही तो होता है। आओ, जो हुसैन पाक की अम्मी थी वो कैसी सखी मलिका थी, कैसी मलका सखी थी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा ईद का दिन है और ईद के दिन एक मुस्लिम पड़ोसन खातून जो है अपने बच्चे को, यतीम बच्चे को सैयदा पाक की बारगाह में लाती है। ईद के दिन सलाम पेश करने के लिए आती है। अल्लाह अकबर। उसकी गोद में बच्चा है, ना उसके बदन पर सही कपड़े हैं, ना उसके बच्चे के बदन पर सही कपड़े हैं। सैयदा को सलाम करने आई, मुलाकात करने आई तो उस खातून से बीबी ज़हरा ने पूछा, ऐ खातून आज ईद का दिन है, तेरे बदन पर नए कपड़े नहीं, तेरे बच्चे के बदन पे नए कपड़े नहीं, वजह क्या है? तो उसने कहा बीबी इसीलिए तो आई हूँ, मुझे ख्याल आया कि मेरा बच्चा आपके हसन और हुसैन का हम उम्र है, मेरा बच्चा हसन और हुसैन का हम उम्र है, तो आज ईद के दिन आपने अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाए होंगे, तो जो पुराने कपड़े आपने अपने बच्चों के उतारे हैं वो कपड़े मेरे बच्चे को मिल जाएंगे, तो वही कपड़ा उतारा हसनैन का उतारा पहना दूंगी। ये तो बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए कि शहजादों का उतारा मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ने जैसे ही सुना, सुनने के बाद अल्लाह अकबर, दोनों शहजादे सो रहे थे, दोनों को नींद से उठाती है, नए कपड़े उतारती है और पुराने कपड़े दोनों शहजादों को पहनाती है और नए कपड़े उस फकीरन के हाथ में देकर कहती है, ऐ खातून ये कपड़े ले जा और ईद के दिन अपने बच्चे को नए पहना ले। उसने कहा बीबी मैं तो पुराना उतारा लेने आई थी, आपने पुराने कपड़े बच्चों को पहनाकर नए कपड़े मुझे क्यों दे दिए? तो सैयदा ने कहा, मैं अल्लाह के नाम पे पुराना नहीं देती, मैं अल्लाह के नाम पे फटा नहीं देती, बल्कि अल्लाह के नाम पर मैं वो देती हूँ जो नया हुआ करता। क्या बात, नारे तकबीर। ये खातून है सैयदा फातिमा तो ज़हरा।
जहरा। इसीलिए हजरत नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल घराना। क्या बात है, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन से किसी ने कहा, हुसैन तुम्हारी माँ बड़ी नेक और पारसा थी, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया तूने सच कहा, मेरी माँ इतनी पारसा थी कि जिस दिन मेरी माँ का विसाल हुआ उस वक्त मेरी उम्र 7 साल की थी, लेकिन मैंने उस उम्र में भी कभी अपनी माँ के बालों को नहीं देखा। मेरी माँ ने मुझसे भी अपने बालों की हिफाजत की। ये सैयदा फातिमा का तकवा है। जब ऐसी माँ हो और ऐसा बाबा हो तो फिर हुसैन जैसा शहजादा पैदा होता है। और हुसैन कैसे थे, बस चंद जुमलों में बात खत्म करके अर्ज कर दूं, हुसैन कैसे थे। शवाहिदुन नबुवा में अल्लामा अब्दुल रहमान जामी इमाम हुसैन का हुस्न लिखते हैं, इमाम हुसैन का हुस्न लिखते हैं। अल्लामा जामी लिखते हैं, इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे, इमाम हुसैन इतने हसीन और जमील थे कि जब रात को, अंधेरी रात को आप अपने घर से निकलते थे तो लोग इमाम हुसैन के चेहरे की रोशनी में रास्ता चला करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अल्लामा जामी लिख रहे हैं और उसको मेरे इमाम कैसे बयान करने जरा सुने। जामी ने नस्र में लिखा और मेरे इमाम ने नज्म में लिखा। क्या बात। और उसको, उस खानदान की शान को मैं अपने अंदाज में आपके सामने पेश करता हूं। हालांकि मेरी आवाज नात खानों जैसी नहीं, लेकिन जब मैं इन अशआर पे आता हूं तो मेरा दिल तड़प कर कहता है कि इमाम ने जिस इश्क में लिखा, मैं उस इश्क के साथ पढ़ नहीं सकता, लेकिन उनकी खैरात तो पा सकता हूं। तसव्वुर में लाना वो चेहरा इमाम हुसैन का, जिसकी रोशनी में रात के अंधेरे में लोग रास्ता तय करते थे। जाहिर सी बात है, मिट्टी से मिट्टी पैदा होती है और नूर से नूर पैदा होता है। और आप भी शामिल हो। और मेरे इमाम कहते, क्या कहते, कहते नूर, नूर, सैयदा फातिमा नूर है, बिन्ते नूर, नूर की बेटी है, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है, उम्मे नूर, 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 नूर की माँ है। नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लमा नूर का, वो जिस खुदा की बंदी है वो खुदा भी नूर है। क्या बात है, वो बेशक। अब ये नूर नूर का सिलसिला है। अब मेरे इमाम कहते सब मिलकर बीबी ज़हरा की खैरात हासिल करने के लिए मेरे साथ शामिल हो जाएं। मैं तो सोचता हूँ सुन्नियों का बच्चा बच्चा इन अशार को याद कर ले। मैं जहां ये शेर पढ़ता हूँ इसी तरह पढ़ता हूँ। मेरे इमाम कहते हैं, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। सुभान अल्लाह, सुभान। गालिब और इकबाल का पूरा दीवान रखो। क्या मीर और मीनाई का पूरा दीवान रखो। और ये भी कह दूं राफसियो, ये भी कह दूं राफसियो, तुम्हारी पूरी सदियों का, कई सदियों का अहले बैत की तारीफ की किताबें एक पन्ने में रखो और मेरे इमाम का एक मिसरा एक पन्ने में रखो। क्या बात, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने, क्या बात है, यूं कहा करते हैं सुन्नी, क्या बात, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। कैसे? ये राफसी क्या कहेंगे अहले बैत की दास्तान, हम सुन्नियों से सुनो। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। सुभान अल्लाह। सुन्नियों के बच्चे बच्चे को ये शेर याद करा दो। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। अगर आपको पढ़ना आता है तो मेरे साथ मिलके पढ़े। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे
मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लमा नूर का, और एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल, तेरी नस्ल, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल, पाक में है, तेरी नस्ल, तेरी नस्ल, बीबी ज़ारा की खैरात लेना हो तो मिल के पढ़ो। मैंने आला हजरत के खानदान में ताजुश शरिया से लेकर बच्चे बच्चे को खूबसूरत देखा, मैं हैरान रह गया कि कितना भी खूबसूरत खानदान हो, कोई ना कोई काला सावला पैदा होता है, लेकिन आला हजरत के खानदान में बच्चा बच्चा खूबसूरत क्यों है? तो मेरे इश्क ने कहा, अहमद रजा ने नबी के बच्चे बच्चे की तारीफ की, अल्लाह ने उनके घर के बच्चे बच्चे को खूबसूरत कर दिया। तो तुम भी पढ़ो अगर खूबसूरती चाहते हो तो, तेरी नस्ल बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब उसको फिर से पढ़े, एक साथ सिलसिला बन जाए। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर में नूर नूर, नूर बिनते ज़ौजे नूर में नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुसैन इतने खूबसूरत थे, हुसैन इतने खूबसूरत थे कि आपके चेहरे की रोशनी में लोग रात के अंधेरे में रास्ता तय करते थे। आखिरी बात, हम भी हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे घर में दीन कितना है, दीन पर अमल कितना है? आज मुसलमान हराम खा रहा है, तवज्जो करना, मुसलमान आज हराम खा रहा है, हराम खा खा कर अपना पेट भर रहा है, अपने बच्चों का पेट भर रहा है। बच्चों को ये तरबियत तो दी, बेटा रोज स्कूल जाना, रोज ट्यूशन जाना, लेकिन बच्चों को ये तरबियत नहीं दी कि बेटा हराम मत खाना, हलाल खाना। आओ आखिरी बात कह दूं, इमाम हुसैन ने जो दीन बचाने निकले थे, अपने घर का माहौल इतना खूबसूरत, इतना हसीन बनाया था, आपको पता होगा। तवज्जो करो, सुन लो गौर से, एक दिल जले से इमाम अली मकाम ने अपने घर की तरबियत का माहौल कितना खूबसूरत किया था, घर की तरबियत का माहौल कितना हसीन और जमील किया था। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वो वाकया आप जहन में फिर दोहराएं, क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, मैदान करबला में जब सब लोग शहीद हो गए, भाई जो जाए वहीं रहे, बात आखिरी हो रही है, जो जाए वहीं रहे, आप डिस्टर्ब नहीं करें। एक बार आप लोग तवज्जो मेरी तरफ रखें, बात आखिरी हो रही है, डिस्टर्ब नहीं करें। इमाम अली मकाम शहीद हो गए। इमाम की शहादत के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ गए। आपने सुना, इब्ने जरीर तबरी ने लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा, उस्ताद ज़मन ने लिखा कि लाशों की बेहुरमती की गई।
यहां तक कि घोड़े दौड़ा दिए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए। बीवियों को उनके खेमे जलाकर उनके हाथों में जो है वो रस्सियां बांध दी गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो है वो हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। और उसके बाद ये लुटा हुआ काफिला जब कूफा की सरजमीन पे पहुंचा तो उस वक्त तो जो कई बच्चे और बच्चियां थी, उनमें से 7 साल की एक शहजादी थी जिनका नाम सकीना आया है। उनको सुकैना भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा मशहूर सकीना हो गया है। 7 साल की शहजादी है सैयदा सकीना। आप जानते हैं 7 साल के बच्चे तो सही तौर पे रोजा भी नहीं रखते। अगर रोजा रखते भी हैं तो उनके रोजे का अहवाल क्या है आप सब जानते हैं। 7 साल के बच्चों को खाना चाहिए, पानी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, खेलकूद चाहिए। हर दौर के अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन सब बच्चे बच्चे ही होते हैं। 7 साल की शहजादी सकीना है और भूख कितनी है। 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक भूखी प्यासी रही बाबा के साथ। 11 और 12 मुहर्रम को मजीद 2 दिन भूखी प्यासी रही। 12 या 11 मुहर्रम को वो काफिला चला। अब अगर 13 या 14 मुहर्रम भी पकड़ लेते हैं तो कितने दिन हो जाते? कम से कम 7 या 8 दिन। अब जरा ध्यान से सुनना, इमाम हुसैन ने अपने घर में कैसा मजहबी माहौल, कैसा तरबियत का माहौल पैदा किया था। आज हम सिर्फ नमाज पढ़कर सोचते हैं हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। सिर्फ नमाज से जन्नत नहीं मिलेगी। पेट में जो सूद के लुकमे के जरिए जहन्नम की आग डाल रहे हो, यतीम और बेवाओं का माल खा रहे हो, लोगों का हिस्सा हड़प करके अपने पेट में डाल रहे हो, झूठ बोल के कारोबार कर रहे हो, हराम कारोबार पर दिलेर हो चुके हो, आपका क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। लोग जो है हलाल ज़बीहा ढूंढते हैं और सूद का धंधा करते हैं। ये तकवे का लोगों का हाल है। सूद के धंधे से हलाल ज़बीहा तहकीक से खरीदने चले हैं। आप अंदाजा तो फरमाए, अरे नादान, उससे पहले हलाल ज़बीहे की तहकीक से पहले अपने कारोबार की तहकीक करता, अपने कारोबार का जो है वो एहतिसाब करता। मैं ये नहीं कहता कि हलाल ज़बीहा न खाओ, मुसलमानों पर हलाल ज़बीहा जो है वो लाजिम है, उसके बगैर चारे कार नहीं है। लेकिन धंधे सूद के हैं, धंधे शराब के हैं, धंधे जुए के हैं और ढूंढ रहे जनाब हलाल ज़बीहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और याद रखना, ये दुनिया अच्छी तरह जानती है, जो तुम दीन बचाने दीन बचाने दीन बचाने की बात करते हो, लोगों को पता है कि जो कौम अपने घर में खुद दीन पर अमल न करे वो दीन क्या बचाएंगे। दीन वही बचा सकते हैं जिनके घरों में दीन पर अमल होता है। हाँ हाँ, जिनके घरों में सीरियलों के नाम पर फिल्मी गाने, कुफरिया, शिरकिया कलिमात बजते हो, वो लोग क्या दीन बचाएंगे। जो दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकते हो, वो क्या दीन बचाएंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए लोग हमारे नारों का भी मजाक उड़ाते हैं। मेरी कौम के जवानों, इनकलाब अमल वालों से आता है, इनकलाब सिर्फ नारों से नहीं आता। जिस दिन मुसलमान मैदान अमल में कदम रखेगा उस दिन इनकलाब आएगा। तो अल्लाह अल्लाह, सैयदा शहजादी सकीना सिर्फ 7 साल की उम्र की है और 7 या 8 दिन भूखे प्यासे रहते हुए हो गए हैं। जब कूफा की सरजमीन पर यह लुटा पीटा काफिला पहुंचा, वो काफिले की हालत क्या थी। अल्लाह अल्लाह, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, ऊंटों की नंगी पीठ पर काफिला बैठा हुआ है। और कूफा के अंदर ये ऐलान करा दिया गया है कि कुछ लोग थे जो रास्ते में बैठकर लोगों का माल लूटते थे, डकैती करते थे, उन लोगों को हमने काट डाला, उनके कटे हुए सर आ रहे हैं और उनके बच्चे और बीवियों को जो है वो कैदी बनाकर ला रहे हैं। कूफा वालों ने सोचा कैदियों को खाना खिलाने से सवाब ज्यादा मिलता है, कैदियों को खाना खिलाने से अजर ज्यादा मिलता है। तो कूफा की औरतों ने रोटियां बनाई, खजूरें तैयार की, खाने का सामान इकट्ठा किया और कूफे की औरतें छतों पर चढ़ गई कि जब ये कैदी आएंगे, ऊंट पर बैठे हुए कैदी, हम इनको सदका देंगे और सदका देकर इनसे दुआएं लेंगे। आप जानते हैं तारीख के औराक गवाह है, जिस वक्त सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, शहर बानो, उम्मे रुबाब, उम्मे इसहाक, जनाब लैला, ये सब मुकद्दस खवातीन जब ऊंटों की नंगी
पीठ पर कूफे के बाजारों से गुजारी गई तो कूफे की औरतें छतों पर बैठ करके रोटी और खजूर फेंक रही थी, खाने की चीजें फेंक रही थी और कह रही थी सदका सदका सदका। जब वो रोटियां सैयदा सकीना की गोद में आकर के गिरी, आप जानते हैं अगर 12 से 14 घंटे का हम रोजा रख ले तो इफ्तार के वक्त हमें किस तरह भूख और प्यास लगती है। अगर मुअज्जिन ऐलान करने में देर कर दे तो लोग सोचते हैं कि मुअज्जिन ऐलान करना, अजान देना भूल तो नहीं गया। और जब अजान होती है, ऐलान होता है तो आदमी को ना बच्चे की फिक्र होती है ना बीवी की फिक्र होती है, वो खुद की फिक्र में होता है। बोलो एक दिन की भूख और प्यास में आदमी सबको भूल जाता है, इंसान सबको फरामोश कर देता है। मगर वारे इमाम आपकी अजमतों पे कुर्बान, मेरे हुसैन तुमने दीन बचाने का हक अदा किया। अपने घर में बच्चों की तरबियत कैसे की? जब 7 या 8 दिन की भूखी प्यासी सकीना के गोद में सदके की रोटी गिरी तो सैयदा सकीना ने खाने से पहले अपनी फूफी के कान में कहा, फूफी अम्मी आज हमको भूखे रहते रहते 1 हफ्ता हो गया, लेकिन हम तो आले रसूल हैं, हम पर नबी ने सदका हराम किया है, तो क्या 1 हफ्ते की भूख के बाद आले नबी पे सदका हलाल हो जाता है? क्या आज हम सदका खा सकते हैं? हमें सदका खाने की इजाजत है? उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ऐ कूफा वालों, हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, हम तुम्हारे नबी की औलाद हैं, हम पे सदका हराम किया गया है। उस भूख की शिद्दत में भी सैयदा सकीना ने 7 साल की उम्र में सदके की रोटी नहीं खाई। हुसैन की 7 साल की शहजादी, जुमले पे गौर करें, हुसैन पाक की 7 साल की शहजादी 7 दिन की भूख के बाद सदका नहीं खाती, क्योंकि नबी ने आले नबी पे सदका हराम किया। ठीक, हुसैन पाक की 7 साल की शहजादी 7 दिन की भूखी होने के बाद भी सदका नहीं खाती। हम कैसे हुसैनी है कि पेट भरा होने के बाद भी सूद खा रहे, जुए के पैसे खा रहे, शराब के धंधे के पैसे खा रहे हैं। मैं तो यहां रुक करके लोगों से ये कहता हूं, शायद मेरी कौम अमल के मामले में यजीद से 2 कदम कुछ आगे निकल गई। क्यों? क्योंकि यजीद तो यजीद बन के यजीदियत कर रहा था, यजीद बन के यजीदियत कर रहा था। और मेरी कौम का मक्र और मक्कारपन ये है कि ये हुसैनी बनकर यजीदी काम कर रहे हैं। औरतों पे पाप की नजर डालना हुसैनी का काम तो नहीं, शराब पीना हुसैनी का काम तो नहीं, मस्जिदों को वीरान करना हुसैनी का काम तो नहीं। मौला हुसैन ने तो 72 जख्म खा के भी आखिरी में सर सजदे में रखा। वो तलवारों के साए में नमाज नहीं छोड़ते, और हम एसी में पड़े पड़े नमाज छोड़ रहे हैं, हम पंखों में पड़े पड़े नमाज छोड़ रहे हैं। वो 3 दिन की भूख और प्यास के बाद भी नमाज नहीं छोड़ते, और हम एक दिन में 3-3 बार पेट भर के खा रहे हैं और नमाज छोड़ रहे हैं। हुसैनियों, सिर्फ जबानी हुसैनी न बनो, बल्कि किरदार के हुसैनी बनो। आज की ये महफिल इसीलिए मुनक्किद की गई है कि आओ जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह, और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह हम सबको सच्चा मोमिन बनाए, सच्चा करबला वाला बनाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक का मतलब समझते हैं? लब्बैक का मतलब होता है हाजिर है या रसूल अल्लाह, यहाँ हाजिर है, और जहाँ हाजिर रहने की जरूरत पड़ेगी वहाँ हाजिर रहेंगे, इंशाअल्लाह हाजिर रहेंगे। आला फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अगर करोड़ों जहान होते या रसूल अल्लाह आपके नाम अक़दस पे सबको कुर्बान कर देते।